हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आफिया वदूद और आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ ग्रोथ। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान की कहानी की जो सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं बल्कि एक सोच, एक लेगेसी और एक इंस्पिरेशन है, जिनका नाम आपने ज़रूर सुना होगा, रतन नवल टाटा। आज के इस वीडियो में हम उनकी ज़िंदगी, स्ट्रगल्स, उनकी सफलता और उनके उन इंस्पायरिंग मोमेंट्स की बात करेंगे जो हर एक इंसान को मोटिवेट करते हैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। सर रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। वो टाटा फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे, जो पहले से ही इंडिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल फैमिलीज़ में से एक थी। उनके पिता का नाम नवल टाटा था और माँ का नाम सुनी टाटा। जब रतन टाटा सिर्फ 10 साल के थे तब उनके पेरेंट्स अलग हो गए। बचपन से ही उन्होंने स्ट्रगल्स और इमोशनल अप्स एंड डाउन्स देखे। उनकी परवरिश उनकी दादी श्रीमती नवज़बाई टाटा ने की। ये वही फेज़ था जहां रतन टाटा ने समझा कि ज़िंदगी आसान नहीं होती, लेकिन सीखने और मजबूत बनने का मौका ज़रूर देती है। सर रतन टाटा ने अपनी स्कूलिंग मुंबई से की और फिर वो हायर स्टडीज़ के लिए अमेरिका गए। उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। फिर उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम भी किया। ये वही फाउंडेशन थी जो उनकी सोच को ग्लोबल बनाती रही, एक ऐसी सोच जो इंडिया के लिए भी और दुनिया के लिए भी काम करे। 1971 में रतन टाटा को टाटा ग्रुप का एक स्ट्रगलिंग कंपनी नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स नेल्को दी गई। उस वक्त वो कंपनी सिर्फ 2% मार्केट शेयर पे चल रही थी और ऑलमोस्ट बंद होने वाली थी, लेकिन रतन टाटा ने हार नहीं मानी और वो नए प्रोडक्ट्स, नए सिस्टम्स और नए आइडियाज़ लाए। जब भी कोई उनसे कहता ये इम्पॉसिबल है, वो कहते आई डोंट बिलीव इन टेकिंग राइट डिसीजंस, आई टेक डिसीजंस एंड देन मेक देम राइट। ये उनकी एक सोच थी जो उन्हें अलग बनाती थी। फिर आया 1991 जब रतन टाटा बने चेयरमैन ऑफ टाटा ग्रुप, और उसके बाद शुरू हुई एक नई कहानी जिसमें उन्होंने टाटा ग्रुप को दुनिया के हर कोने तक पहुंचाया। उनकी ज़िंदगी का सबसे इंस्पायरिंग इंसिडेंट था टाटा नैनो कार प्रोजेक्ट। एक दिन रतन टाटा ने देखा एक आदमी अपनी पूरी फैमिली को एक छोटे से स्कूटर पर ले जा रहा है। पिता ड्राइविंग सीट पे, माँ पीछे बच्ची को संभालती हुई और एक छोटा बच्चा टैंक के पास बैठा हुआ। उस मोमेंट पे रतन टाटा ने सोचा, मुझे एक ऐसी कार बनानी है जो हर मिडिल क्लास इंडियन अफोर्ड कर सके। फिर उन्होंने बनाई टाटा नैनो, दुनिया की सबसे सस्ती कार। लोगों ने क्रिटिसाइज किया, मीडिया ने मजाक बनाया, लेकिन रतन टाटा ने हार नहीं मानी और यही विजन उन्हें एक ह्यूमैनिटेरियन लीडर बनाता है। उनकी लीडरशिप में टाटा ग्रुप ने दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज खरीद लीं। जैगुआर लैंड रोवर, टेटली टी, कोरस स्टील, ताज होटल्स, सब टाटा के एम्पायर का हिस्सा बन गए। आज टाटा ग्रुप की 100 से ज़्यादा कंपनीज और 30 से ज़्यादा ब्रांड्स हर सेक्टर में काम कर रहे हैं। स्टील, मोटर, आईटी, केमिकल्स, होटल्स, एविएशन और भी बहुत कुछ। सर रतन टाटा एक बिलियनर थे, लेकिन उन्होंने अपनी 65% से ज़्यादा वेल्थ चैरिटी और सोशल कॉजेस के लिए डेडिकेट की है। He believed business should have a purpose and contribute to society, not just be a wealth generating machine. सर रतन टाटा की सिंप्लिसिटी और काइंडनेस उनकी सबसे बड़ी पहचान थी। उन्होंने कभी शादी नहीं की। उनकी ज़िंदगी एक मिसाल है कि एक इंसान के पास पैसा, पावर एंड पोजीशन हो सकती है, लेकिन असली ग्रेटनेस उसमें है जो अपनी ज़िंदगी दूसरों के लिए जीता है। सर रतन टाटा की मृत्यु 9 अक्टूबर 2024 को मुंबई में हुई। उनके जाने के बाद भी उनकी सोच और उनके काम हमेशा याद किए जाएंगे। दोस्तों, सर रतन टाटा की कहानी हमें ये सिखाती है कि ज़िंदगी चाहे कितनी भी मुश्किल हो, अगर हम अपने ड्रीम्स के साथ ईमानदारी और हिम्मत से खड़े रहें तो कुछ भी पॉसिबल है। वो कहते थे, None can destroy iron, but its own rust can. Likewise, none can destroy a person, but his own mindset can. और ये सच है, आपके सपने सिर्फ आपकी सोच पर डिपेंड करते हैं। अगर आपकी सोच बड़ी है तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। तो चलिए दोस्तों, सर रतन टाटा से इंस्पायर होके
अपने सपनों को ईमानदारी और हिम्मत के साथ पूरा करते हैं। वीडियो पसंद आई हो और हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स हमें ऐसी ही और वीडियोस बनाने के लिए एनकरेज करते हैं। और इसे आगे और लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस सफ़र का हिस्सा बन पाए और ये मोटिवेशन का सफ़र यूं ही जारी रहे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे चैनल की सारी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाएँ।